अच्छा जी। आज का हम कर रहे हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। और साथ केसेस जो आ जाते हैं उनके। ये जो चीज़ें ना, ये मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा पहले डिस्कस भी हो चुकी हैं, लेकिन अब वो स्पेसिफिक उस टॉपिक के अंडर हम उनको तरतीब से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं और इसको एमओटी भी कह रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी जो लिस्टिंग है उसको लुक आफ्टर करती हैं। अगर वो स्लो है तो उसको फास्ट किस तरह करना है, ठीक है, या वो डेड हो गई है तो उसको रिमूव करके उसकी जगह पर नहीं करनी है, सारे एनालिसिस आपने करने होते हैं। गार्ड योर लिस्टिंग, कि सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ अपनी लिस्टिंग के। ज़ाहिर है वो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपकी शॉप है, वो आपका बिजनेस है। अगर आप उसको लुक आफ्टर नहीं करते, आपने सिर्फ लिस्टिंग की है, उसके बाद आपको पता ही नहीं आपकी लिस्टिंग कहाँ पे है, किस पेज पे है, किस नंबर पे है, उसकी रैंकिंग कैसी है। तो कोई भी आपके, जाहिर बात है, एक चीज़ आप माइंड में रखें कि आप घर में कोई प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी यूनिक है, आप अपनी लेके बेच रहे हैं, कोई और बंदा नहीं बेचेगा, आपको फिक्र ही कोई नहीं है। आपने भी चोरी की है किसी की, कोई बंदा आपकी भी चोरी कर सकता है, राइट। तो आपने देखने के कंपेटिटर जो है वो नज़दीक आके प्राइस थोड़ी सी कम करके आपकी लिस्टिंग को नीचे भेज देगा, खुद ऊपर आ जाएगा, और फिर आपकी लिस्टिंग जब सेल स्लो होगी तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगी अगर आप नहीं देखेंगे। अगर आप इन टाइम उसको जाके देख लेते हैं कि कोई और बंदा नज़दीक आ गया, उसने प्राइस कोई 10-20 पैनी कम कर दी है और ख़तरा है कि वो मुझसे ऊपर आ जाएगा। ज़ाहिर बात है ईबे को तो नहीं पता ना कि आप अच्छे सेलर हैं, पुराने सेलर हैं, बेच रहे हैं, आपको ही मौका दिया जाए। वो देखेंगे एल्गोरिदम की बेस पे कि बंदे की प्राइस भी कम है, उसकी स्पीड भी फास्ट हो गई है बेचने की, उसका जो फीडबैक है वो भी आपसे अच्छा जा रहा है, ठीक है, उसके जो बाकी स्टैट्स हैं अकाउंट के वो भी अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिक लिस्टिंग जो है उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और एक दफ़ा जब उसकी ऊपर आ गई ना, तो आपकी फिर मुसलसल नीचे जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी सेल स्लो होगी तो वो उसको नीचे धकेलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ जानदार चीज़ों में एक लिस्टिंग भी है, क्योंकि वो हरकत करती है, कंटिन्यूसली वो मूवमेंट कर रही होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो फिर भी मूवमेंट कर रही होती है। क्यों मूवमेंट कर रही होती है? दूसरे तो काम कर रहे हैं ना। तो जब वो ऊपर आएंगे तो ये वैसे ही पड़ी पड़ी नीचे जाना शुरू हो जाएगी, अगर काम आएगा तो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये जानदार चीज़ है, इसका आपने ख्याल रखना है, इसको खाना पीना टाइम से देना है, इसके मतलब ख्याल रखना है हर चीज़ का। और इसका तरीका यही होता है कि जो आपने कॉमन वर्ड रखा हुआ है अपनी लिस्टिंग का, जो एक डिफ़ॉल्ट की वर्ड होता है, वो जब अपनी लिस्टिंग में लिखेंगे तो आप देखेंगे आपकी कौन से पेज पे लिस्टिंग आ रही है, चौथे पेज पे, 10वें पेज पे, 15वें पेज पे, और फिर रोजाना वो कीवर्ड लिख के तो देखें उसको क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, वो ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। तो स्टार्ट में बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको ब्लीडिंग करें, लो प्राइस रख के उसको एक दफ़ा स्पीड से ऊपर ले जाए। एक दफ़ा जब ऊपर पहुंच गया तो फिर आपको फिक्र कोई नहीं है, फिर ज़ाहिर है पहले पेज पे होगी, हर रोज़ आप खोल के उसको देख सकते हैं। एमओटी आपको कासम उस पे कंप्यूटर पे दिखा देगा कि एमओटी का क्या मतलब होता है, कि आप उसकी जो लिस्टिंग वाला ओवरव्यू में जाके लिस्टिंग वाली टैब खोल के ऑल लिस्टिंग्स जो एक्टिव होती हैं उनको ओपन करते हैं, और फिर उनके सारे जो कॉलम्स हैं ना उनको अपसाइड डाउन करके ए टू जी और जी टू ए करके तो उनका चेक करते हैं कि जो सबसे कम टाइम वाली है सबसे पहले उसको पकड़ लेंगे, ये अनकरीम खत्म होने वाली है, मैं देखूँ इसके क्या स्टैट्स हैं, तो उसकी सोल्ड क्वांटिटी देखेंगे, लास्ट सोल्ड कब हुआ है, प्राइस का बाकी कंपेटिटर के साथ देख के तो आप उसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ब्लीडिंग का मतलब है कि आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना है, तो उसमें ब्लीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस ऐसा है ही नहीं है कि जो आप कहें जी पहले दिन ही प्रॉफिट देना शुरू हो जाए, एक्सेप्ट एक ही बिजनेस है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, पाकिस्तान में वो बड़ा हिट है, बगैर इन्वेस्टमेंट के पहले दिन ही प्रॉफिट। ठीक है, इसमें भी आपने बड़ा दिल रखना है, बिजनेसमैन का दिल हमेशा बड़ा होता है। कोशिश करें कि कास्ट टू कास्ट, अगर लो प्रॉफिट पे या थोड़े से लॉस पे नहीं बेच सकते हैं तो कास्ट टू कास्ट रख लें। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं इनको अक्सर बताता हूँ कि अगर आपका 200 का अलाउंस है बेचने का डेली सेल का,
तो आप अपने माइंड में ये चीज फिक्स कर लें कि मेरा पहला टारगेट तो प्रॉफिट है ही नहीं है ना, प्रॉफिट सबसे आखिरी टारगेट है जो खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएगा। पहला टारगेट है आपने 200 तक सेल लेके जानी है। वो किस तरह लेके जानी है? प्रॉफिट नहीं रखना, प्राइस लोएस्ट रखनी है, लिस्टिंग पे मेहनत करनी है। एक लिस्टिंग चल गई है, साथ दूसरी एक और लगा दें, साथ तीसरी एक और कर दें, चौथी कर दें। जब आपकी जो सेल है वो 200 पाउंड्स पे पहुंच गई है, पहला माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया, तो आप कहते हैं जी इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि बीएटी हो जाएगा। तो उसको फिर कम जब करेंगे ना, प्राइस को थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। जाहिर है सेल कम करने के लिए आप प्रॉफिट बढ़ाते हैं अपना। 5 पाउंड की जो चीज बिक रही है उसको 5-10 कर दें। जो ही 5-10 करेंगे तो 10 की जगह पे 7 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे या 5 रह जाएंगे, तो आपकी सेल 200 से गिर के 170 पे आ जाएगी। ठीक है, जो ही 170 पे आएगी तो वो लिस्टिंग तो आपकी चल गई ना, 5-7 ऑर्डर भी आना शुरू हो गया, 10 की बजाय 5 आ रहे हैं लेकिन विद प्रॉफिट आ रहे हैं, साइड पे कर दो। नई लिस्टिंग करो जी, वो जो 30 पाउंड का डिफरेंस आ गया मेरा सेल में वो मैंने पूरा करना है। तो उस लिस्टिंग को फिर उसी फार्मूले के तहत विदाउट प्रॉफिट कास्ट टू कास्ट लगा के उसको स्टार्ट करें। उसकी 30 पाउंड सेल आनी शुरू हो गई है, फिर अपनी सारी लिस्टिंग को देखें कि किसकी सेल ज्यादा आ रही है, मैं उसकी सेल कम कर सकता हूँ ताकि प्रॉफिट थोड़ा मेरा बढ़े। फिर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाएंगे तो सेल फिर 170 पे आ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट उधर से ऐड हो रहा है। जिस तरह वो चढ़ाई पे गाड़ी नहीं चढ़ा रहे होते, बंद गाड़ी, और उसको धक्का लगाते हैं, फिर नीचे पत्थर रख देते हैं, फिर सारे सांस लेके फिर कहते दोबारा लगाओ जी, फिर थोड़ा धक्का लगा के फिर थोड़ा पत्थर आगे रख देते उसको, वो आहिस्ता 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 ऊपर जा रही होती है। तो ये भी एग्जैक्ट इस तरह 200 पे ले जाके फिर 170-60 पे ले प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, फिर ऊपर लेके जाके फिर नीचे ले, फिर ऊपर ले, मतलब ये जानदार चीज है। ठीक है, इसने रुकना कोई नहीं है, इस बिजनेस का भी यही सिस्टम है। एक और इसकी एग्जांपल है कि ये एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन है, इसमें कोयला डलता है, और आप एक बंदा जो आपका वो बेलचा लेके कोयले वाले कमरे के सामने खड़ा होगा, हर 15 मिनट के बाद एक बेलचा उसके अंदर डालेगा, आग जलती रहेगी, ट्रेन चलती रहेगी। अगर रुक गई, आग बुझ गई तो ट्रेन रुक गई। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दफा मेहनत कर दी और उसके बाद आंखें बंद करके सो जो जी चलता रहेगा महीने 15 दिन, डेली बेसिस पे, बल्कि दिन में 2 दफा अपने अकाउंट को खोल के उसको आपने मालिश करनी है, तो ये चलता रहेगा। और सारे इसी तरह करते हैं। अगर कोई एक सेलर थोड़ा स्लो होता है तो दूसरे बहुत आगे निकल जाते, वो पीछे रह जाते, उसको फिर मिलते ही नहीं है किधर। तो मेहनत है इसमें। उसके बाद ईबे फी आ गई। ईबे फी में भी एक दो हैं टिप्स, मेरा ख्याल है वो एक तो प्रमोशन वाला आ गया ना, कि प्रमोशन आप एक्स्ट्रा दे के तो आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और उसमें आपको फायदा एक ये भी हो जाता है कि जब आपने स्पॉन्सर लगाया हुआ है, फी आप बेशक ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन एक तो इसमें फायदा ये है कि फी आप तब देंगे जब आपकी सेल होगी, तो आपने प्रॉफिट अपना रखा हुआ है। सेकंड, उसमें फायदा ये भी हो जाता है कि स्पॉन्सर से आपके 20 ऑर्डर आए हैं, आपने कैलकुलेशन विद स्पॉन्सर की हुई है, लेकिन उसमें 2-4 ऑर्डर अगर विदाउट स्पॉन्सर आ गए तो आपका फुल प्रॉफिट है, उसमें स्पॉन्सर भी नहीं देना पड़ता, तो उधर से काफी आपको बेनिफिट हो जाता है। प्रमोशन भी वही चीज है, लिस्ट मूव्स एवरी सेकंड। समझा कि लिस्ट मूव्स एवरी सेकंड। अगर आप काम करेंगे फिर तो ऊपर जाएगी, अगर नहीं काम करेंगे नीचे जाएगी, रुकेगी नहीं, वो या ऊपर जा रही होगी या नीचे आ रही होगी। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप उसको, कोई गेम होती है, पता नहीं आप में से किसी ने खेली है या नहीं, तो स्क्रीन के एक साइड से एक प्लेन या कोई इस तरह का कोई भी उन्होंने बनाया होता है सिंबल, वो जा रहा होता है, तो अगर आप बटन दबा के रखते हैं तो वो ऊपर जाता है, छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरना शुरू होता है, और आपने उसकी वो जो हर्डल्स होती हैं उनके अंदर से उसको गुजारना होता है। ठीक है, तो जो लिस्टिंग होती है ये भी एग्जैक्टली सेम चीज है कि अगर उसको दबा के रखेंगे तो ऊपर जाएगी, नहीं दबा के रखेंगे तो नीचे नीचे जाएगी। तो ये आपने फिर से गेम ही खेल रहे हैं एक। अच्छा, एक और मैंने आपको इसमें चीज बतानी है कि देखो, बंदे की कोशिश होती है कि मेरी हर चीज अपनी जेन्युइन चल रही हो, मेरे गुर्दे, फेफड़े, दिल, हर चीज मेरी जेन्युइन हो, मैं हेल्दी आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप गुर्दा ट्रांसप्लांट कर लेते हैं ना, फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी की, यार आप जान के लाले पड़े हैं, बचना तो है ना, चलो किसी का लेके डोनेशन तो ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, ऐसा ही है ना। तो कोई भी बंदा जब एक बात करता है ना, मैं अगर आपको कहता हूँ जी आपने फेक सेल नहीं करनी, तो इसका ये नहीं मतलब कि नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि आपने उस वक्त करनी है जब आपकी जान पे मान जाए। तो यार कोई काम नहीं चल रहा, कोई तरीका नहीं कारगर हो रहा, तो फिर आप वो भी काम करें, यानी कि प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले सबसे बेस्ट वाला काम करें, सबसे अच्छा वाला ओरिजिनल, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी पे आ जाता है वो करें। लेकिन एक बंदा वो शुरू ही नीचे से होता है, मतलब मेरा बच्चा फर्स्ट आया क्लास में नीचे से,
ठीक है, ये वो कहता है आपके घोड़े का क्या बना था, रेस लगाई हुई थी, कहता उसने सबको आगे लगाया हुआ था। तो सबको आगे लगाने वाले ना बने, ठीक है। उसमें तरीकाकार ये है कि आप आपस में एक ग्रुप बना लें 7 8 10 बंदों का, ठीक है। ग्रुप में ये करें कि कोई एक प्रोडक्ट आप लिस्ट करके अपने ग्रुप को मैसेज कर दें टाइटल, कि ये मेरी प्रोडक्ट का टाइटल है। आप अगर 5 मिनट मेरी प्रोडक्ट के लिए वेस्ट करेंगे तो मैं भी कल को आपकी प्रोडक्ट के लिए 5 5 मिनट वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, वो जेन्युइन टाइटल उसका जो डिफॉल्ट कीवर्ड है वो लिख के उसको सर्च करेगा, फिर 2 4 आइटम और को क्लिक करेगा, फिर जाके ओरिजिनल जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है उस पर पहुंचेगा, फिर उसको वो क्लिक करेगा, उसको बाई करेगा। आपकी प्रोडक्ट वो बाई कर लेगा, उसकी प्रोडक्ट आप बाई कर लेंगे, आपकी प्रोडक्ट वो बाई कर लेगा। यानी कि आपस में आप कोई भी नई लिस्टिंग करते हैं तो 4 या 5 जेन्युइन सेल्स शो करवा के, यानी कि प्रॉपर तरीके से, जो होंगी आर्टिफिशियली लेकिन लगेंगी ऑर्गेनिक, ठीक है। मेहनत हर चीज में होती है, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। अगर आप वो 5 सेलें नॉर्मल तो हो रही होंगी ना, लेकिन अगर 5 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और वो आपकी एक लिस्टिंग पे थोड़ी सी मेहनत करके उसको ढूंढ के उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, 2 क्वांटिटी 3 ऑर्डर प्लेस कर दें 3 क्वांटिटी का, कि एक दफा ही उसको थोड़ा बूस्ट भी मिल जाए, उसके बाद 2 3 दिन छोड़ के उसको एक बेहतरीन सा फीडबैक भी दे पॉजिटिव। आप बेशक ना उसको डिलीवर करें, शिप भी ना करें, मार्क एज शिप कर दें, वो 2 दिन बाद जी रिसीव होगी जी, ठीक है असि तुसी राजी बाजी। शिप करने की तो जरूरत नहीं होती ना इस केस में, ठीक है। वो रिसीव भी कर लेता है बंदा, वो कहता है जी रिसीव हो गया, उसके बाद वो आपको फीडबैक भी देता है, फिर जाके आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू भी लिखता है बड़ा जबरदस्त किस्म में, कहते यार क्या ही शानदार सेलर है और क्या ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो अगर उसको आप देखेंगे ईबे में स्पेशली रिव्यूज वाला चक्कर ही कोई नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपकी नई प्रोडक्ट पे 5 10 20 सेलें हुई हैं, उसमें 4 5 अच्छे पॉजिटिव फीडबैक आ गए हैं और उसके साथ 4 5 रिव्यूज भी आ गए हैं, स्टार जो ऊपर बना होता है, अगर आप रिव्यूज भी ले लेते हैं 4 5 तो उसमें आपकी जो लिस्टिंग है वो स्ट्रांग हो जाती है, कि जो नीचे वाला बंदा आ रहा है ना, हो सकता है उसकी 7 8 क्वालिटीज चेक करके नहीं यार उसके पास तो 5 रिव्यूज हैं, तेरे पास ये सारा कुछ है लेकिन रिव्यूज तो नहीं है उस तरह के, ठीक है। तो आपकी जो लिस्टिंग है वो स्ट्रांग रहती है अपनी पोजीशन पे, उसको इतनी आसानी से नहीं फिर कोई नीचे लेके आ सकता। और वक्तन फक्तन अगर आप समझ जाएंगे उस लिस्टिंग में मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मेरी अच्छी चल रही है, तो उस पर हर 2 4 दिन बाद, हफ्ते बाद किसी एक को दे के एक रिव्यूज पे ले ले, रिव्यूज ऐड करना शुरू कर दें, तो आपकी लिस्टिंग एक पेटेंट, आपका एक बिजनेस बन जाएगा वो एक लिस्टिंग। अच्छा जी, गुड टिल कैंसल्ड, इसमें ये होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है ना उसमें एक ऑप्शन आता है जब आप लिस्टिंग करते हैं गुड टिल कैंसिल का, या आप कहते हैं जी 15 डेज के लिए मैं ये लिस्ट कर रहा हूँ उसके बाद खत्म हो जाएगी, या 1 मंथ के लिए लिस्ट कर रहा हूँ 1 मंथ के बाद ये लिस्टिंग मेरी खत्म हो जाएगी। तो वो सूरत में करते हैं जब आप कोई घर की यूज चीज या टेम्परेरी तौर पे कोई चीज बेच रहे होते हैं, तब कहते हैं कि 30 डेज के बाद फिर फीस पड़ जानी है, लिस्टिंग फीस, तो मुझे क्या जरूरत है, 30 दिन में अगर बिकती है ठीक है, नहीं तो खत्म हो जाए। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो फिर आप ऑप्शन लेते हैं गुड टिल कैंसल्ड, के जब तक मैं कैंसिल ना करूं ये ओके है, ये चलती रहे मेरी लिस्टिंग, आप हर 30 डेज के बाद इसको रिवाइज करें और फीस काटें, मुझे कोई परवाह नहीं, ठीक है। उसका फायदा ये होता है कि आपका जितना ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा होता है लिस्टिंग का, सेल्स का, वो सारे का सारा रिकॉर्डेड होता है, आपकी इतनी सेल होगी पिछले महीने में, इतने प्रोडक्ट्स और ऐड हो गई हैं, टोटल सोल्ड बढ़ता जाता है, उसका फीडबैक रिव्यूज वगैरह ऐड होते हैं, मतलब वो आपकी एक प्रॉपर चीज है ना बिजनेस के तौर पे। तो अगर आपने 30 वो नहीं गुड डील कैंसिल नहीं सेलेक्ट किया हुआ, 30 डेज के बाद बेशक उसमें क्वांटिटी पड़ी है, सारा कुछ लिस्टिंग उड़ गया, एंड हो गया, अब फिर दोबारा नए सिरे से मेहनत शुरू करता है। लिस्टिंग फी होगी बाय नो ऑप्शन, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो तो उसमें आप बाई नो ऑप्शन का भी रखें माइंड में। दो होते हैं ना, बताया था, एक ऑप्शन होता है बोली लगाने वाला, ज़ाहिर उससे तो आपका तल्लुक कोई नहीं है। जीरो स्टॉक ऑप्शन, अच्छा एक तो होता है ना गुड टिल कैंसल्ड, के अगर आप खत्म ना करेंगे तो लिस्टिंग आपकी फॉरएवर चलती रहेगी और वो रिवाइज करके। एक होता है स्टॉक ऑप्शन के जीरो पे भी आपकी लिस्टिंग ना खत्म हो, वो भी आपको कासम उसमें जाके स्क्रीन पे समझा देगा कहाँ से वो सिलेक्ट करते हैं, वो आप अपनी लिस्टिंग पे सब पे अप्लाई कर दें। वो एक दफ़ा ही आपके सिस्टम में अकाउंट में सेटिंग हो जाती है कि मैं जब कोई लिस्टिंग करूं तो उसका जीरो स्टॉक पे लिस्टिंग मेरी खत्म ना हो, तो अगर स्टॉक जीरो हो जाएगा लिस्टिंग पड़ी रहेगी, दोबारा जाके उसका एडिट करके ऐड करेंगे, लिस्टिंग फिर चल पड़ेगी। EAN ईबे में बहुत कम यूज होता है,
अगर आप करते हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है आपके कंपेटिटर्स पे, ठीक है। EAN को इतनी बड़ी ब्लॉक कोई नहीं है, ये मेरे ख्याल है 2-4 पाउंड के 100 EAN मिल जाते हैं आपको, ठीक है। उनके अपने पास एक एक्सेल में लिस्ट सेव कर लें, जब भी कोई नई लिस्टिंग करते हैं तो EAN की जगह पे उसका नंबर कॉपी पेस्ट कर लें, नंबर प्लेट आपकी गाड़ी को लागी, वो ज्यादा ट्रस्ट अच्छी हो जाएगी। अब आप कोशिश करेंगे, आप ना माइंड में एक चीज रखेंगे, यार मेरे पास हर शय का आप अपना मतलब अपना अपना कि मेरे पास हर सवाल का जवाब तो है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों मुश्किल में हूँ, मैं क्यों मुसीबत में हूँ, मैं क्यों गरीब हूँ, मेरे हालात क्यों ख़राब हैं, मेरे पास तो हर मसले का हल है, ठीक है। गूगल जो ये गोरों का नहीं है, गूगल अल्लाह का है ना, अल्लाह ने उनको दिमाग दिया, उन्होंने बना दी एक चीज़ और एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। आप गूगल खोलें, उसमें लिखें जी EAN स्टैंड्स फॉर, जो जो आपने मुझे पूछा ना वही आप वहाँ पे लिखें तो आपको बता देगा जी क्या मतलब है इसका। यूरोपियन आर्टिकल नंबर, EAN आर्टिकल नंबर के जो आपकी प्रोडक्ट है उसका एक नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ऑफर्स जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑफर्स में आप परसेंटेज भी लगा सकते हैं कि अगर आप 2 चीज़ें खरीदते हैं तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, या आप समटाइम्स ये कर सकते हैं कि जब आप बाई वन गेट वन फ्री करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट है टोटल 20 पैनी की, उसमें 1.2030 आपकी शिपिंग पड़ रही है, तो 20 पैनी वाली अगर इस उसमें एक और आइटम डाल देंगे तो शिपिंग तो वही रहेगी, ठीक है। ईबे की फीस भी ज़ाहिर है 20 पैनी की प्रोडक्ट उसमें ऐड करेंगे तो उधर से 20 पैनी इंक्रीज करेंगे ना। तो अगर आपने यहीं पे मैं कर लेता हूँ, फर्ज करें आपकी जो प्रोडक्ट है वो है 20 पैनी की, राइट, उसमें आपने 1 पाउंड 20 शिपिंग ऐड कर दी है और उसमें आपने 0.4 ईबे की फ़ी ऐड कर दी है, ठीक हो गया। ये आपका टोटल बन गया 1.8, ऐसा ही है। 1.8 में आप अपने कस्टमर को एक आइटम बेच रहे हैं, 1.8 में एक चीज़ कस्टमर को बेच रहे हैं। आप वहाँ पे प्राइस लिख दें 2.10 और साथ पिक्चर के अंदर बड़ा सा लिख दें बाई वन गेट वन फ्री, कि 2 देंगे। वो 180 में एक दे रहे थे, 210 में 2 देंगे। वो कस्टमर कहते हैं ये 30 पैनी में, वो 180 की एक दे रहा है, कंपेटिटर जो है ये 210 में 2 दे रहे हैं। आपका तो कुछ भी नहीं है ना, आपने तो और मंगवा लेंगे ना स्टॉक, कौन सा कोई लिमिटेड है, आप अपने सप्लायर से और चीज़ मंगवा लेंगे। आपकी प्रोडक्ट की इतनी कास्ट नहीं है, सिर्फ जो ओरिजिनल कास्ट है प्रोडक्ट की वो उसमें ऐड कर दें। और आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ जब आप बैठे होंगे ना तो वो 4 पाउंड की एक चीज़ दे रहे होंगे, आप कहेंगे जी 5 पाउंड में 2 दूंगा। आपने तो 1 पाउंड की उसमें आइटम ही डाली है ना, शिपिंग वही है, फी वही है, हर्षा वही है, एक अट्रैक्शन बन गई, मतलब ऑफर्स हो गई, आपकी तरफ से एक ऑफर आ गई, पिक्चर के साथ ऊपर से बड़ा लिखो बाई वन गेट वन फ्री, या पैक ऑफ 2 भी आप लिख सकते हो। आप गूगल में जाओगे ना, बड़े बड़े प्यारे लोगों ने वो डिजाइन बनाए हुए हैं पैक ऑफ 2 का, या बाई वन गेट, प्यारा सा एक स्टिकर वहां से उठाओ वहां पे पेस्ट कर दो तो आपको जी, ये आपकी प्रोडक्ट ही एक है तो कैटेगरी फी कैसे लगेगी दोनों पे? वो जो आपने लिखा हुआ है उस पर तो कोई फी नहीं है ना, उनको क्या पता ईबे वालों को, क्या आप उसमें 4 भी डाल के भेज दें, उनको क्या मसला है। आप तो एक ही बेच रहे हैं ना, एक आपने लिस्टिंग की है प्रोडक्ट, उसकी आपने फीस भी दी, उसने सारी आपकी लिस्टिंग भी की, लेकिन आपने लिख दिया कि अगर आप मुझसे खरीदते हैं मैं 2 भेजूंगा, ईबे को क्या मसला, ऑफर्स आ गया जी। अच्छा, उसके बाद हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। एक बंदा उसकी 2 बंदे हैं ना फॉर एग्जांपल, तो एक की स्ट्रेटेजी है जी मैं 1000 आइटम की लिस्टिंग कर देता हूँ और उसके बाद किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टूटा फूटा ऑर्डर तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो 1000 लिस्टिंग किया, रोज के 40-50 ऑर्डर तो मस्त आ जाते हैं, ये भी ठीक है, वन स्ट्रेटेजी है। सेकंड स्ट्रेटेजी है कि अगर वो उस सूरत में होता है जब आपके पास एक ऑलरेडी स्टोर है, आप खिलौनों का एक स्टोर आपने रखा हुआ है या मोबाइल फोन एक्सेसरीज का आपका अपना स्टोर है, आप कहते हैं चीजें तो वैसे भी पड़ी हुई हैं तो मैं उठा के इनकी लिस्टिंग कर देता हूँ एक ही दफा, लेकिन उसके लिए फिर आपको बिग अकाउंट भी चाहिए जिसकी अनलिमिटेड सेलिंग लिमिट हो, ठीक है। तो आप उसमें एक दफा डाल देते हैं सारी क्वांटिटी, लिस्टिंग कर देते हैं, बंदा एक बिठा के उसको महीने का 30,000 रुपया, तो बोलो इस पे 10,000 लिस्टिंग कर दो यार, इस महीने का ये टास्क है।
अब ठीक है, चलता रहे, स्टोर भी आपका वैसे भी चल रहा है, उधर से भी कोई टूटा फूटा ऑर्डर आ जाए, अल्लाह खैर सुना। लेकिन अगर आप फोकस्ड है, आप कहते हैं मेरा यही बिजनेस है, मैंने प्रोडक्ट खरीद के अपने पास स्टोर करनी है और फिर उसको बेचना है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, उस सूरत में आप लिमिटेड लिस्टिंग करें, स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर लें। बजाय इसके कि आप कहते हैं जी मैं 50 लिस्टिंग करता हूँ, आप ना 50 करें ना, आप 30 लिस्टिंग करें, 30 भी ना करें, 20 कर लें, लेकिन डेली बेसिस पर उनका एमओटी करें, कौन सी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही, इसको ये करो, इसकी प्राइस ऊपर, इसकी नीचे। ये नहीं कि आप एक लिस्टिंग करें, फिर उसको 2 कर लें, फिर 3 कर दें, फिर डेली की एक लिस्टिंग करते जाएं, फिर आप देखते हैं महीने बाद आप देखते हैं यार ये लिस्टिंग नहीं चल रही, बोलो मैंने करनी टोटल 30 है, डेली की एक लिस्टिंग है, मैंने हर डेट की एक, ठीक हो गया, 30 तारीख को पूरी होगी 30, अगली पहली को जो पिछली पहली को की थी उसको निकाल के उसका एमओटी करना शुरू कर लें। अगर तो आप समझते हैं कि इसका एमओटी करने से ये चल जाएगी तो ठीक है, एक महीना उनका एमओटी करें। आपको भी पता होगा, रिकॉर्ड बन रहा होगा आपके माइंड में भी कि पहली को हमने एमओटी स्टार्ट कर दिया, 2 तारीख को 2 तारीख वाली की एमओटी कर दी, 3 तारीख को 3 तारीख वालों की एमओटी कर दी, अगली 30 तक एमओटी करेंगे। जब उसके बाद अगली पहली आएगी ना, तो आपको पता होगा यार इसकी मैंने एमओटी भी की थी, नहीं चली, इसको डिलीट मारो, इसकी जगह पर नई लिस्टिंग करो, वो फिर उसकी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपकी 30 लिस्टिंग आपको 300 ऑर्डर रोज के नहीं देती, तो फिर काम छोड़ दो, फिर काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ 3 लिस्टिंग करो, टोटल तीनों में 20-20 ऑर्डर आ रहे हो, 60, अल्लाह खैर से। आपने सुनी हुई है उसकी चंगेज खान और अलाकू खान की स्टोरी, शायद आपने पढ़ी, तो उनकी एक क्वालिटी थी जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया को एक दफा घुमा के रख दिया था। उनकी क्वालिटी ये थी कि वो घोड़ों के ऊपर बैठ के वो सफर भी करते थे और नींद भी पूरी कर लेते थे। घोड़ा भाग रहा था तो ऊपर सो रहे होते थे, जब वो पहुंचते थे नींद भी पूरी हो जाती थी, सफर भी पूरा हो जाता था। दैट्स द रीजन दे कंकर्ड द वर्ल्ड। अच्छा जी, लिमिटेड लिस्टिंग होगी, समझ आ गई है। मतलब जितनी आपकी कंट्रोल्ड चीजें होंगी ना, उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। बजाय इसके कि 200 लिस्टिंग करके आप 100 ऑर्डर ले रहे हैं, आप 20 लिस्टिंग करके 200 ऑर्डर ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। क्वांटिटी पे फोकस ना करो, क्वालिटी पे फोकस करो। नो ऑफर्स मैंने इसलिए लिखे कि अगर आपकी प्रोडक्ट बिक रही है तो हमें फजूल में ऑफर ना लगाते रहो। आपको पता है आपके पास एक प्रोडक्ट है, लोग आके लाइन में लाग के खरीद रहे हैं, तो आप बेवकूफ आप ऑफर लगाओगे जी बाई 1 गेट 1 फ्री, या बेवकूफ हो क्या प्राइस गिरा दो जी कि हमने अपनी प्राइस सस्ती कर दी। क्यों सस्ती कर रही है जब बिक रही है, जा रही है। ऑफर्स उन पे लगानी है जहां पे आपकी सेल नहीं हो रही है, क्योंकि जब बंदे को बताते हैं ना ऑफर लगाओ, तो वो लिस्टिंग बाद में करता है, ऑफर पहले लगा देता है। ऑफर एमओटी में लगाते हैं। क्या आपने एक लिस्टिंग की है, सिंपल नॉर्मल ओके है सारी, आप 10-15 दिन बाद उसकी एमओटी करते हैं, देखते हैं क्या इसका सिस्टम है, कोई ऑर्डर शार्डर आए हैं, बिकी है नहीं बिकी, अगर नहीं बिक रही है तो फिर उस पर आप ऑफर्स भी लगाओ, प्रमोशन भी लगाओ, जो मर्जी है करो, लेकिन स्टार्ट हमेशा बेसिक से करते हैं, सादी से। हो सकता है शादी चल जाए, आपको प्रमोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, क्यों प्रमोशन देंगे आप, ठीक है। तो चीजें जो ना उनको तरतीब से चलाओ। अल्लाह पाक की दुनिया को देखो ना, कितनी तरतीब में हर चीज। सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चांद अपने टाइम पे निकलता है, बारिशें अपने टाइम पे होती हैं, मौसम अपने टाइम पे आते हैं, फल अपने टाइम पे पकते हैं, एक तरतीब से हर चीज चल रही है। तो आपकी जो छोटी सी लाइफ है उसमें भी तरतीब लेके आओ। और ये बिल्कुल छोटा सा, इस पे मैं आपको हल्का सा एक टच दे देता हूँ। केसेस और मैसेज ये सेम ही चीज है। जिस तरह मैसेज आपको रिसीव होता है ना, इसी तरह मैसेज रिसीव होता है कि केस ओपन हो गया, और उसका जो एक्चुअल मैसेज होता है वो केस के अंदर जाके होता है। वहां पे भी आप उसको मैसेज को ओपन करेंगे, केस ओपन हो जाएगा। या आप ईबे में जाके केसेस को ओपन करेंगे तो वहां पे सारे केसेस आ रहे होते हैं, ये आपके खिलाफ आरोप लगे हुए, ठीक है। आप उनको देखेंगे, उनको डेट वाइज करें, कितने ओपन है, क्यों ओपन है, हमारे एसओपी में वो सारे हम ऐड करते हैं उनको। हमें डेली बेसिस पे पता होता है कि आज एक नई रिटर्न ओपन होगी, ऐड कर दीजिए रिटर्न ओपन हो गया, नॉट रिसीव्ड का केस ओपन हो गया, उसमें ऐड कर दें। तो सेम लाइक मैसेज ही होता है। आपने उसी तरह एग्जैक्ट वही तरीका है जो मैंने लास्ट टाइम आपको मैसेज में बताया था ना, आपने यूं ही समझना कि ये मैसेजेस हैं, लेकिन ये जरा रेड टिक वाले मैसेजेस हैं कि इनको प्रायोरिटी पे आपने रिजॉल्व करना। और जो केसेस हैं उनका सिर्फ एक आपने माइंड में रखने कि केस ओपन हो गया तो आपने रिजॉल्व करने, अगर ईबे रिजॉल्व करेगा तो वो फिर आपके लिए लॉस है, वो नुकसान नहीं आता। वही है, अगर वो कहता है कि आइटम नॉट रिसीव्ड का केस ओपन कर दिया, जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको मैसेज भेज लेते हैं, जो जरा सादे होते हैं, मैं बुरे नहीं कहता, मैं कहता जो थोड़े सादे होते हैं वो बेचारे केस ओपन कर लेते हैं। तो केस को भी आपने उसी तरह हैंडल करें कि अगर आइटम नॉट रिसीव्ड है तो कंफर्म एड्रेस करें उसका, उसके बाद उसको रीजन बताएं।
रिफंड और रीशिप उसको ऑफर कर दें कि हाँ जी क्या चाहते हैं आप, किस तरह आप हैप्पी होते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करें। केस के अंदर ही उसका वो बनना होता है बटन सा कि उसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, तो वो कर सकते हैं आप। उसके बाद उससे लाजमी उसको कहेंगे अगर आप खुश हो जाए, मुतमईन हो जाए, बोले हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, कोई नहीं मसला, हम अवेलेबल है। जब वो कस्टमर को पता चलता है ना बंदा कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, वो रिजॉल्व कर रहा है, तो वो इतना कोई नहीं बुरा बंदा कोई भी नहीं होता, ठीक है। उसको कहेंगे अगर आप हैप्पी हैं तो आप अपने एंड से अगर केस क्लोज करते हैं तो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने आपकी प्रॉब्लम सारे रिजॉल्व कर दी। तो कस्टमर को रिक्वेस्ट करें जी कि आप हमारा केस जो है वो क्लोज कर दें अपने एंड से। आप भी कर सकते हैं रिफंड करके केस क्लोज। इन केस के एक बंदा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, कोई हाल नहीं है, तो उस सूरत में फिर रहते कोई नहीं, बचता ही नहीं ऑप्शन, आपने फिर उसको क्लोज करना। अच्छा, केसेस क्लोज अगर कस्टमर कर देता है तो फिर तो ठीक है, फिर तो कोई आपको डिफेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर केस क्लोज होता है आपके रेजोल्यूशन के बगैर, ईबे उसको क्लोज करता है, तो वो डिफेक्ट रेट है, सेलर लेवल आपका बिलो स्टैंडर्ड चला जाएगा और आपकी सेल डैमेज हो जाएगी। लेकिन सम टाइम इस तरह भी होता है कि आपके पास कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कहते आइटम नहीं मिली, लेकिन आपके पास ट्रैकिंग अवेलेबल है, आप ईबे को ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हो, ईबे केस अगर क्लोज करेगा लेकिन आपके हक में क्लोज करेगा, तो उसमें भी आपको डिफेक्ट इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, अगर आपने रिटर्न का 30 डेज की ऑफर दी हुई है ना, 30 डेज, तो 30 डेज के बाद अगर कस्टमर कह रहा है मैंने चीज वापस करनी है, तो उसमें आप थोड़ा सा कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक दे सकता है 90 डेज तक। तो फिर हम कोशिश कर देंगे हम ना ही अकड़े, हम बिजनेसमैन है, खैर एक आधा बंदा उसको वैसे ही खुश कर दो, ठीक है। मतलब राइट होता है आपके पास, आपने कहा जी 30 डेज तक रिटर्न हम एक्सेप्ट करते हैं, तो 30 डेज के बाद आता है, कहता है जी मैंने रिटर्न करनी है, उसमें फिर थोड़ा सा मतलब आप उसके साथ आर्गूमेंट कर सकते हैं कि नहीं जी 30 डेज का है तो आप वापस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं करते तो अच्छी बात है, यू आर अ गुड बिजनेसमैन। ये वही है कॉन्ट्रैक्ट क्लोज केस। आज के लिए इतना ही।